बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम 3 बिट काउंटर डिज़ाइन करेंगे जो कि अप एंड डाउन काउंटर होगा यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। अब 3 बिट काउंटर है तो ऑब्वियस सी बात है हमें 3 जेके फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अप एंड डाउन काउंटर का डिज़ाइन कैसे होगा। प्रोसीजर वही है, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले हम स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम बनाएंगे, फिर वहाँ से नेक्स्ट स्टेट टेबल जनरेट करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट करेंगे, फ्लिप फ्लॉप ट्रांजेक्शन टेबल बनाएंगे और वहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम एक्सप्रेशंस निकालेंगे और एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करके हम अपना अप एंड डाउन काउंटर बनाएंगे। ये हमारी स्टेट डायग्राम है। हमारे पास उसी तरह टोटल 8 स्टेट्स हैं। दिस इज स्टेट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अभी हमारे पास टोटल 8 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कंट्रोल इनपुट है, या आप इसको ऐसे कह लें, इसकी बेसिस के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे कि हम काउंटर से क्या कराना चाह रहे हैं। क्या हम काउंटर से अप काउंट कराना चाह रहे हैं, तो अगर x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो काउंटर 0 होगा, तो काउंटर अप काउंट करेगा। जब x 1 होगा तो काउंटर डाउन काउंट करेगा। तो x जो है ये हमारी बेसिकली इनपुट है। अब ये देखिए ये हमारा टेबल है, ये हमारी टोटल काउंटर की स्टेट्स होंगी 0 से लेकर 7 तक। जब x इक्वल टू 0 हो तो ये स्टेट्स इस तरीके से मूव होंगी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। और जब x की वैल्यू 1 हो तो स्टेट्स इस तरीके से मूव करेगी। हम इस टेबल को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास करंट स्टेट 0, 0, 0 है, हम अगर x इक्वल टू 0 दें तो हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0, 0, 0, 1। हमारी करंट स्टेट 0, 0, 0 है। अगर x इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब हम डाउन काउंट करना चाह रहे हैं। जब x इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास काउंटर की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1, 1, 1। इसी तरह जब हमारे पास करंट स्टेट 0, 0, 1 हो, अगर x इक्वल टू 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट 0, 1, 0 होगी। अगर x इक्वल टू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0, 0, 0। जब x इक्वल टू 0 हो तो हम अप काउंट कर रहे हैं, जब x इक्वल टू 1 हो तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डाउन काउंट कर रहे हैं। तो हमने वेरिएबल नेम x लिखा हुआ है, आप बेशक इसके लिए कोई और वेरिएबल नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये टेबल है। अभी हम सिंपली एक्साइटेशन टेबल, हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। ये हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, J2, J1, J0। अब हम पहले x इक्वल टू 0 के लिए फिल करना टेबल शुरू करते हैं। अगर हम 0 से 0 की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में जहाँ पर x इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट स्टेट तो हम ये तमाम के तमाम को कंसिडर करें, ये वाला जो हमारा सारा ब्लॉक है। तो जब हम x इक्वल टू 0 हो तो हम अपवर्ड काउंट करेंगे। तब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ 0 की ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ पे मैंने उनको हाईलाइट कर दी है। तो 0 से 0 की ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या इनपुट पे देना पड़ेगा, 0x। तो ये हमने 0x, इसको भी 0x, इसको भी 0x, इसको भी 0x, इसको भी 0x से फिल कर दिया। अब नेक्स्ट देख लें, अगर 0 से 1 की ट्रांजेक्शन हो रही हो, ये 0 से 1 की ट्रांजेक्शन है, तो हमें इनपुट के ऊपर क्या देना पड़ता है, 1x। तो जहाँ जहाँ 0 से 1 की ट्रांजेक्शन हो रही है, इन दोनों में प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जब x इक्वल टू 0 हो, उसको मैंने यहाँ पर फिल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 1x होगा, यहाँ पर 1x लग गया, यहाँ पर 1x लग गया, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x। अब इसी तरह अगर मैं 1 से 0 की ट्रांजेक्शन देखना चाह रहा हूँ तो जहाँ जहाँ 1 से 0 की ट्रांजेक्शन हो रही है वहाँ पर मैं x1 लगाना है। तो हम यहाँ पर x1 j और k की वैल्यू लगाते जाए हैं, x1, और ये सारे हमने x1 फिल कर लिए। आखिर में हमारे पास जो 1 से 1 की ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम फिल कर लेते हैं। तो ये हमारा x इक्वल टू 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट टेबल, ये j के लिए हमारी इनपुट्स का टेबल फिल हो गया। अगर हम x इक्वल टू 1 के लिए फिल करना चाहें तो ये x इक्वल टू 1 के लिए फिल, 0 टू 0 की ट्रांजैक्शन के लिए 0x फिल करना है। तो यहाँ पर सारा हमने 0x फिल कर लिया। अब देखें 0 से 1 की ट्रांजैक्शन के लिए हमने 1x फिल करना है, तो ये जगह हमारी 1x से फिल हो गई। इसी तरह 1 से 0 की ट्रांजैक्शन के लिए हमें x1 फिल करना है, ये हमने x1 फिल कर दिया फॉर x इक्वल टू 1। इसी तरह 1 से 1 की ट्रांजैक्शन के लिए हमने x0 फिल करना है, तो 1 से 1 की ट्रांजैक्शन जहाँ पे भी हो रही है x इक्वल टू 1 के लिए हमने वहाँ पर 1, 0 फिल कर दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने टेबल से जो नेक्स्ट स्टेट है निकाल दिए, क्योंकि हमारे पास j और k की वैल्यूज़ आ गई हैं, और अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। हमने टेबल को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए J2 की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आपको ये टेबल याद हो तो हमारे पास टोटल्स कम्बिनेशन 16 बनती हैं। क्योंकि हमारे पास 16 कम्बिनेशंस बनती हैं, इसलिए जो हम के मैप बनाएंगे वो के मैप
टोटल 16 सेल्स वाला होगा। अब यहाँ पे हमने J2 के लिए 16 सेल्स का के मैप बना दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास अब टोटल 4 कम्बिनेशन बन रही है। एक कम्बिनेशन X के लिए बन रही है, बाकी 3 Q0, Q1 और Q2 के लिए। अब हमने जब इसको प्लॉट करना शुरू किया x इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 0 0 1, तो ये देख लीजिए 0 0 0 1 x x x, तो यहाँ पर हमने 4 x डाल दिए। 1 0 0 0, इस चीज़ का ख्याल करना है। अब ये 1 0 0 यहाँ पे जाएगा, 1 0 0 0, और उसके बाद फिर 4x, तो ये 4x यहाँ पर आ गए। अब अगर हमने इसकी वंस की ग्रुपिंग करनी है तो एक वन का ग्रुप ये नज़र आ रहा है, तो इसका ग्रुप बनाने के लिए ये वाला कॉलम है, तो Q1 कॉम्प्लीमेंट डॉट Q0 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे Q1 कॉम्प्लीमेंट डॉट Q0 कॉम्प्लीमेंट, और Q2 कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, x। दूसरा जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप हमारा ये वाला बनता है। इसी तरह अगर कॉलम को देखें तो Q1 डॉट Q0, तो यहाँ पर हमारे पास Q1 डॉट Q0 आ गया, और साथ देखिए यहाँ पर Q2 कॉम्प्लीमेंट Q2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी J2 की एक्सप्रेशन आ गई कंप्लीट। इसी तरह हम K2 की एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो पहले K2 को प्लॉट कर लेते हैं। इनिशियली 4 x's हैं, तो हमने 4x डाल दिए, फिर 0 0 0 1 है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद अब देखें, ख्याल करना है x x x x यहाँ पर आएगा, और फिर 1 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम इसको प्लॉट कर लें तो ये हमारे पास एक ग्रुप बनता है। तो इसकी एक्सप्रेशन कैसे आएगी, हमारे पास ये आपके पास कॉलम में आ रहा है Q1 कॉम्प्लीमेंट डॉट Q0 कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर हमारे पास Q2 डॉट Q2 कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, x। इसी तरह जब मैं ये दूसरे वन का ग्रुप बनाऊँ तो यहाँ पे कॉलम में हमारे पास Q0 डॉट Q1 आ रहा है, और यहाँ पर Q2 कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास K2 की एक्सप्रेशन आ गई। इसी तरह हम J1 की एक्सप्रेशन निकालेंगे। J1 को पहले प्लॉट कर दिया 4 वेरिएबल के मैप में, यहाँ पर हमारे पास एक 4 का ग्रुप बन रहा है। तो जब 4 का ग्रुप बनेगा तो यहाँ से Q1 कॉम्प्लीमेंट Q1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास Q0 आ जाएगा, और यहाँ पे Q2 कॉम्प्लीमेंट Q2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड पर x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर साथ जब हम एक और ग्रुप बनाना चाहें तो ये एक और 4 का ग्रुप बनता है। जब इन 4 का हम ग्रुप बनाएंगे तो ये Q2 कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ पर Q1 कॉम्प्लीमेंट Q1 से कैंसिल हो जाएगा, Q0 आ जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो ये हमारे पास x एक्सक्लूसिव Q0 की एक्सप्रेशन बनती है। नेक्स्ट देख लें, अगर हम K1 को प्लॉट करना चाहते हैं तो K1 हमने प्लॉट किया, उसी तरह एक ग्रुप बन गया 4 का। इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो Q2 से कैंसिल हो जाएगा, Q1 कॉम्प्लीमेंट Q1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक मिन टर्म ये आ गई। दूसरी मिन टर्म निकालना चाहें तो ये हमारे पास 4 का ग्रुप बनता है, और इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास x डॉट Q0 कॉम्प्लीमेंट आ जाती है, और ये इक्वल है x एक्सक्लूसिव और Q0 के। इसी तरह लास्ट अगर हम J0 की एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो यहाँ पर जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक टोटल 16 का ग्रुप बनता है, जिसका रिजल्ट इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह जब हम K0 को प्लॉट करें तो ये भी 16 का ग्रुप बनता है, जिसका रिजल्ट हमारे पास इक्वल टू 1 आएगा। ये हमारे पास 6 एक्सप्रेशंस आ गई हैं। जब हम इन 6 एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सर्किट बन जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन है। अब मैं सर्किट की सिमुलेशन आपको रन करके बताता हूँ कि ये वाकई सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अब ये देखिए, ये हमारा सर्किट है। यहाँ पर हमारे पास दोनों 1 से कनेक्ट कर दिए हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन से याद हो, ये J0 K0 दोनों 1 से कनेक्टेड थे। J1 की अगर एक्सप्रेशन देखिए x एक्सक्लूसिव और Q0, तो J1 को देखिए हमने एक साइड x से लगा दिए, दूसरी साइड Q0 से जो फीडबैक आ रही है उसके साथ लगा दिया। एक को हमने x से कनेक्ट कर दिया, दूसरी साइड को हमने Q0 से लगा दिया। इसी तरह ये एक्सप्रेशन भी हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। अगर आप तीसरी एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पे 2 मिन टर्म्स हैं और आखिर में एक दूसरे के साथ और हो रही हैं, तो ये दोनों मिन टर्म्स आखिर में और हो रही हैं। अब प्ले करते हैं। इससे पहले ये देख लें कि x की वैल्यू क्या रखी हुई है हमने। x की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, तो इसका मतलब ये अप काउंट करेगा। यहाँ पर ये 1 बेसिकली इसको 1 देने के लिए है, जो कि हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है 0। अब यहाँ पे इसको प्ले करते हुए देखें। अब देखिए, जो ही मैंने इसको प्ले किया, ये 0 से स्टार्ट, पहला 1 2 3 4 5 6 7 और वापस रिसाइकिल करेगा, 0 पे चला जाएगा। अब मैं इसको डाउन काउंट कराना चाहता हूँ, तो मैं इस x इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अब देखिए 1 हुआ, वापस 0, रिसाइकिल किया 7,
6 5 4 3 2 1 0। तो ये हमारा बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन थी अप एंड डाउन काउंटर की। ये 3 बिट का अप एंड डाउन काउंटर, आप इसी तरह 4 बिट का अप एंड डाउन काउंटर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 वेरिएबल के मैप चाहिए होगा सिंप्लीफिकेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप किसी भी किस्म का काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।